बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम सदर अख्तर है। हमारे चैनल AMS साइंस हाई स्कूल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो यूनिट है यूनिट नंबर 4 है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर कांस्टेंट और वेरिएबल को मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन से मिला दिया जाए तो हमारे पास अलजेब्रिक जो जुमला है वो हासिल हो जाता है। 4.1 एक्सरसाइज है हमारी, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा रैशनल एक्सप्रेशन के बारे में। पॉलिनोमियल कसीर रकमी, पॉलिनोमियल मींस एन एक्सप्रेशन विद मैनी नंबर्स। कसीर रकमी जुमले से मुराद एक ऐसा जुमला है जो कई रकमों पर मुश्तमिल हो। कसीर रकमी जो जुमला है उसकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी कसीर रकमी जो है उसमें कभी भी वेरिएबल की पावर जो है वो माइनस में नहीं होगी और ना ही कभी वेरिएबल जो है वो फ्रैक्शन में होगा। मिसाल के तौर पर p of x इक्वल टू है x3 प्लस x2 प्लस x प्लस 1, ये पॉलिनोमियल की एक एग्जांपल है। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है जिसमें हमें बताना है कि कौन कौन सी जो कसीर जुमले जो है हमारे जुमले वो कसीर रकमियां हैं। 3x2 प्लस 1x माइनस 5। अगर वेरिएबल जो है वो फ्रैक्शन में आ गया, पॉलिनोमियल में आ गए, तो कभी भी वो जो जुमला है वो पॉलिनोमियल नहीं होता, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। आगे हमारे पास है 3x3 माइनस 4x2 माइनस x और x अंदर रूप में है प्लस 3, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू का हमें पता नहीं है और ना ही ये कसीर रकमी की स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसलिए ये भी कसीर रकमी नहीं है। आगे हमारे पास है x2 माइनस 3x प्लस 2 का अंदर रूप। अब क्योंकि 2 का अंदर रूप जो है वो सॉल्व होता है, इसलिए ये हमारी कसीर रकमी है। आगे नेक्स्ट है 3x डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 प्लस 8, ये भी हमारी कसीर रकमी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें फ्रैक्शन है और वेरिएबल जो है वो फ्रैक्शन में आ गया, इसलिए ये भी जो है जुमला अलजेब्रिक जुमला है लेकिन कसीर रकमी नहीं है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में रैशनल एक्सप्रेशन के बारे में पूछ रहा है। रैशनल एक्सप्रेशन में नाटक जुमला द क्वेश्चन p of x ओवर q of x, यानी p और x जो है p of x और q of x है, ये दो पॉलिनोमियल हैं और टू पॉलिनोमियल्स p of x and q of x where q of x is a non-zero polynomial is called a rational expression। ऐसे दो अलजेब्रिक जुमले, ऐसे दो कसीर रकमियां जिनको p of x और q of x की शक्ल में लिख दिया जाए तो उसे कहते हैं रैशनल एक्सप्रेशन। मिसाल के तौर पर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है x3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x2 प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, जिसमें हमने रैशनल एक्सप्रेशन का वो बताना है। फर्स्ट है हमारे पास 3 और x का अंदर रूप है डिवाइडेड बाय 3x का अंदर रूप प्लस 5। क्योंकि ये कसीर रकमी ही नहीं है, इसलिए ये रैशनल एक्सप्रेशन भी नहीं है। नेक्स्ट पे देखते हैं x3 माइनस 2x2 प्लस 3 का अंदर रूप डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3x माइनस x2। अब 3 का अंदर रूप जो है वो सॉल्व होता है और ये भी एक पॉलिनोमियल है और ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसलिए हम इसे एक रैशनल एक्सप्रेशन कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है x2 प्लस 6x प्लस 6, ये भी पॉलिनोमियल है। x2 माइनस 9, ये भी हमारे p of x पॉलिनोमियल है, इसलिए ये हमारा रैशनल एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट है 2 into x का अंदर रूट प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 into x का अंदर रूट माइनस 3। अब जब पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ जाए तो उसमें वेरिएबल कभी भी अंदर रूट में नहीं होता, तो इसलिए ऊपर भी डिनोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी जो x की वैल्यू है वो नहीं है, अननोन है, वेरिएबल है, इसलिए ये
ना तो सीरत नहीं है और ना ही ये रैशनल एक्सप्रेशन है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू द लोएस्ट फॉर्म, यानी मुख्तलिफ जो है वो नाम जो दिए गए हैं उनको सादा तरीके शक्ल में हमने कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है, x2 y3 z5 divided by 30x3 y z की पावर 2 हमारे पास। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 4 का 12 हमारे पास आ जाएगा 4, बेस सेम है, प्लस का 3 हो जाके माइनस का 3 हो जाएगा, एक्सपोनेंट का लाइन यूज कर रहे हैं, -3 y की पावर 3 y की पावर 1 है, प्लस का 1 हो जाके माइनस का, आगे हमारे पास आ जाएगा z5 प्लस का 2 हो जाके माइनस का 2, हमारे पास आ जाएगा 4 x की पावर -1 y की पावर 2 और z की पावर हमारे पास है 3 आ जाएगा। अब इसको पॉजिटिव करने के लिए 4 y2 z3 डिवाइडेड बाय x, ये क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसका पार्ट 1 है वो सॉल्व हो गया। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। आगे क्वेश्चन नंबर इसी का 2 देख लेते हैं। 2 हमारे पास है 8a into x plus 1 divided by 2 into x2 minus 1। अगर हम और करें तो 2 1 2 2 4 का 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 4 का 8, हमारे पास आ जाएगा 4a into x plus 1 डिवाइडेड बाय, अगर हम और करें तो x2 minus 1 फार्मूला है हमारे पास, फार्मूला हमारे पास है a2 minus b2, यानी a plus b into a minus b, ये फार्मूला यहाँ यूज होगा। हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 4a into x plus 1 a2 minus b2, 1 का प्लस में सेकंड टाइम में माइनस में, x plus 1 into x minus 1, x plus 1 से कैंसिल हो जाएगा, 4a डिवाइडेड बाय x minus 1। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट 4 करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 करते हैं। हमारे पास है x3 minus y3 into x3 minus 2xy plus y2 divided by x minus y into x2 plus xy plus y2। अगर हम गौर करें, अगर हम इस फार्मूले को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा, अगर हम इसको क्लोज करें तो हमारे पास ये आ जाएगा, हमारे पास फार्मूला है a3 minus b3 equal to a minus b into a2 plus ab plus b2। अगर इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी, अगर इसको बंद करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। हम इसी को ओपन कर लेते हैं, x minus y into x2 plus xy plus y2 into ये आ जाएगा x2 minus 2xy plus y2।
वाई इंटू x2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई टू। अब और करें, ये वाला फैक्टर इस फैक्टर से कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया x2 माइनस 2xy प्लस वाई टू। अगर हम और करें तो ये हमारे पास a माइनस b का होल स्क्वायर है, फार्मूला है a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a2 प्लस 2ab प्लस b2। यानी अगर हम इसको क्लोज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब इसको 2 टाइम लिख सकते हैं, x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट जो है वो 5 दे देते हैं। 5 हमारे पास है x प्लस 2 इंटू x2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू x2 माइनस 4। अगर हम देखें तो ये हमारे पास फैक्टर जो है वो सॉल्व नहीं होगा, x प्लस 2। अगर इसको देखें तो ये हमारे पास a2 माइनस b2 की फॉर्म है, ये हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। x प्लस 1 भी सॉल्व नहीं होता, ना फार्मूला है ना कॉमन है इसमें। नेक्स्ट फार्मूला है x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यानी a2 माइनस b2 वाला फार्मूला यूज हो रहा है। हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 इंटू 1 का प्लस में और सेकंड टाइम माइनस में। हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 इंटू 1 टाइम प्लस में और सेकंड टाइम माइनस में। और करें तो x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें x2 माइनस 2x प्लस 4 जो है ये फार्मूला है x माइनस 2 का होल स्क्वायर का, और 2x2 माइनस 8b2 कॉमन लेकर आगे फिर a2 माइनस b2 का फार्मूला बन जाएगा। ये डियर स्टूडेंट्स आप ये खुद क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है 64x5 माइनस 64x डिवाइडेड बाई 8x2 प्लस 8 इंटू 2x प्लस 2। 64x कॉमन आ जाएगा, नीचे से 8 कॉमन आ जाएगा और 2 कॉमन आ जाएगा। ऊपर आप फार्मूला यूज कर लीजिएगा a2 माइनस b2 का और बाद में सिंपलीफाई करना। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 9x2 माइनस x2 माइनस 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3x माइनस x2। अगर हम और करें तो ये स्क्वायर बन रहा है 3x का स्क्वायर माइनस x2 माइनस 4 का स्क्वायर। नीचे वाले हम अगर पॉलिनोमियल को देखें तो इसमें ना तो कॉमन है, ना ये फार्मूला है और ना ही पेयर बन रहे हैं, इसलिए ये आ जाएगा 4 प्लस 3x माइनस x2। ये फार्मूला है a2 माइनस b2 वाला, a2 माइनस b2 इसमें होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। 1 टाइम प्लस में लिखेंगे और 1 टाइम माइनस में, प्लस x2 माइनस 4 इंटू हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस x2। इस माइनस की वजह से ये माइनस किसमें हो जाएगा, प्लस में। 4 प्लस 3x माइनस x2 ये सेम है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 3x प्लस x2 माइनस 4। ये स्टूडेंट्स इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट है।
जो कि सेम है। यहाँ से हम एक पार्ट कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं एवेल्यूएट। जबकि हमारे पास जो ए पार्ट है उसको एक कंडीशन दे दी गई है x3 y माइनस 2z डिवाइडेड बाय xz। जबकि वैल्यू दे दी गई है, पार्ट वन करते हैं, x इक्वल टू 3 है, y इक्वल टू -1 है और z इक्वल टू -2 है। वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू 3 है, ऊपर क्यूब है, 3 की 3, y की वैल्यू -1 -2, z की वैल्यू -2 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू हमारे पास 3 है और z की वैल्यू हमारे पास -2 है। 3 को 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 27 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 तो -27 माइनस में प्लस हो जाएगा 2 टू द 4 3 टू द 6 माइनस का 6 -27 में से प्लस 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -23 डिवाइडेड बाय 6 माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 23 ओवर 6। इसी का पार्ट 2 और बी पार्ट है वो मेरे स्टूडेंट्स आप बुक करेंगे। अब हम अपने क्वेश्चन को 5 की तरफ बढ़ते हैं। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंपलीफाई। नीचे जो है वो रैशनल एक्सप्रेशन दे दिए गए हैं, इसको हमने मुख्तसर करना है, सादा फॉर्म में लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 आ रहा है 15 ओवर 2x माइनस 3y माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3y माइनस 2x। जब हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा फ्रैक्शन तो हम एलसीएम लेंगे। अगर हम गौर करें तो ये 2x माइनस 3y है, ये 3y माइनस 2x है, इसको अरेंज कर लेंगे, इसको भी 2x माइनस 3y की फॉर्म में लेकर आएंगे। 15 ओवर 2x माइनस 3y माइनस 4 डिवाइडेड बाय, इसको अरेंज करेंगे -2x प्लस 3y 15 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3y माइनस 4 ओवर, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे 2x बाहर माइनस अंदर साइन चेंज हो जाएगी -3y 15 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3y माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3y। अब हम और करें तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो ऐसे हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 3y। अब तो के डिनोमिनेटर सेम है, वैसे भी सेम है, इसलिए ऊपर वाली जो रकम है वो वैसे की वैसे आ जाएगी 15 प्लस 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 19 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3y। डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 देख लेते हैं। x डिवाइडेड बाय x प्लस y माइनस y ओवर x प्लस y माइनस 2x डिवाइडेड बाय x2 माइनस y2। हम यहाँ दो फ्रैक्शन को लेते हैं, अगर तीनों को क्या इकट्ठा सॉल्व करें तो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए हम दोनों फ्रैक्शन को लेंगे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस y और x माइनस y। इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो x माइनस y x माइनस y से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x प्लस y, हमारे पास आ जाएगा x इंटू x प्लस y। आगे हमारे पास माइनस y, डिनोमिनेटर को इस पे इस डिनोमिनेटर पर डिवाइड करेंगे तो x प्लस y से कैंसिल हो जाएगा, x माइनस y को y के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस y इंटू x माइनस y आ जाएगा। माइनस 2x y डिवाइडेड बाय x माइनस y2 उसी तरह ही आ जाएगा। अब x को मैं मल्टीप्लाई कर देंगे x2 प्लस xy माइनस y को मल्टीप्लाई किया तो माइनस xy माइनस माइनस प्लस y को y से मल्टीप्लाई y2 डिवाइडेड बाय, ये फार्मूला था हमारे पास a प्लस b और a माइनस b, तो ये हो जाएगा x2 माइनस y2 यानी a2 माइनस b2 वाला फार्मूला है। माइनस 2xy डिवाइडेड बाय x2 माइनस y2 एज इट इज आ जाएगा। अब गौर करें
तो माइनस एक्स वाई और प्लस एक्स वाई जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा जब माइनस वाई को अंदर मल्टीप्लाई किया। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एक्स टू प्लस वाई टू डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस वाई टू माइनस टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस वाई टू। एलसीएम ले लीजिए, एक्स टू माइनस वाई टू एक्स टू प्लस वाई टू माइनस टू एक्स वाई हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है और एलसीएम भी सेम है, इसलिए ऊपर वाले इसमें एज इट इज आ जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स टू प्लस वाई टू माइनस टू एक्स वाई। अगर हम और करें तो ये हमारे पास फार्मूला है ए टू प्लस बी टू माइनस टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस वाई टू। इसको भाग में रख देंगे, ये हमारे पास a माइनस b का होल स्केयर है, x माइनस y का होल स्केयर डिवाइडेड बाय x टू माइनस y टू। x माइनस y का होल स्केयर हम इसको 2 टाइम लिख सकते हैं, और इसको हम 2 टाइम लिख सकते हैं, और ये हमारे पास फार्मूला है a2 माइनस b2। तो ये आ जाएगा x प्लस y और x माइनस y, x माइनस y से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस y डिवाइडेड बाय x प्लस y। ये स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के बाकी क्वेश्चन जो है वो सेम है, वो आप इंशाल्लाह खुद जो है वो ट्राई करें, प्रैक्टिस करें। अब क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारा 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 करते हैं। x टू माइनस 49 मल्टीप्लाई बाय 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। अगर हम देखें तो ये हमारी सिंपल फॉर्म है, ये भी हमारी सिंपल फॉर्म है, ना कॉमन है, ना फार्मूला है, ना पेयरिंग है। लेकिन ये देखें हम कि ये हमारे पास फार्मूला है a2 माइनस b2, यानी x का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, यानी a2 माइनस b2 वाला फार्मूला यूज करेंगे, तो 1 टाइम प्लस को सेकंड टाइम माइनस में आ जाएगा, x प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 7 और 5x प्लस 2। अब क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 का पार्ट जो है हम 3 जो है वो सोल्व करते हैं। हमारे पास है x6 माइनस y6 डिवाइडेड बाय x2 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x4 प्लस x2 y2 प्लस y4। अगर हम गौर करें इस क्वेश्चन पर तो ये हमारा फार्मूला बनता है, फार्मूला बनता है a3 माइनस b3 इनटू a माइनस b इनटू a2 प्लस ab प्लस b2। इसको ब्रेक आउट किया है, 2 3 का 6 फार्मूला बनाया है a3 माइनस b3 का। ये एज इट इज आ जाएगा, x2 माइनस y2 भी एज इट इज आ जाएगा। ये फार्मूला जो है, इस फार्मूले को डाउन जो है हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x2 माइनस y2 x4 प्लस x2 y2 प्लस y4। ये डिवाइड में आ इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया है, इसके नीचे 1 था, 1 ऊपर और ये रकम नीचे आ गई है। नीचे हमारे पास x2 माइनस y2। अगर हम और करें तो x2 माइनस y2 और x2 माइनस y2 कैंसिल हो जाएगा, x4 प्लस x2 y2 प्लस y4 और x4 प्लस x2 y2 प्लस y4 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 के जो है वो 2 पार्ट सॉल्व करती है, बाकी जो क्वेश्चन है वो सेम है, आप खुद घर में इसकी प्रैक्टिस करें। कल इंशाल्लाह 4.2 के साथ दोबारा हाजिर होंगे।